नव मंगल माधव धाये। सिद्धि संपत्ति नदी सोहाई, मगी अवधयम बुद्धि कहुधाई। जब ते राम ब्याहि घर वाले, जब से भगवान राम विवाह करके घर वापस लौटे हैं, तब से अयोध्या में घर घर रोजाना नए आनंद मंगल मनाए जा रहे हैं। और इस आनंद में अयोध्या में बड़ा समय बीत गया। उसी आनंद में देखो एक बात और है, घर में शादी ब्याह जैसा जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसके बाद में 2-4 दिन तो ज्यादा खुशियां, ज्यादा प्रसन्नता रहती है, और उसके बाद में धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है ना। लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं हुआ। अयोध्या में उस आनंद में आनंद मनाते हुए धीरे धीरे महीनों बीत गए, महीनों। क्यों? कारण क्या था? जब विश्वामित्र महात्मा भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के चले गए, काफी समय बीता, वो लौट कर नहीं आए, तो ये कौशल्या वगैरह जो माताएं हैं, भगवान के वियोग में, भगवान की याद में अयोध्या में जितने देवस्थान हैं, जितने भी मंदिर हैं, सबके यहाँ कुछ न कुछ मनौती मान रखी है कि तुम्हारे यहाँ कथा करेंगे, तुम्हारे यहाँ भागवत करेंगे, तुम्हारे यहाँ रामायण होगी, तुम्हारे यहाँ हवन होगा, जब मेरे लड़के वापस आ जाएंगे। और जब वो वापस आ गए, साथ में 4 बहुएं भी आई, बेशुमार दहेज भी आया, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जब भगवान वापस आ गए तो वो मनौतियां पूरी होने लगी। तो कहीं कथा हो रही है, तो कहीं भागवत हो रही है, तो कहीं रामायण हो रही है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं पूजन हो रहा है, कहीं सिद्ध बाबा को रोड चढ़ रहा है, कहीं ब्रह्म बाबा को जायफल चढ़ रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। वो मनौतियां पूरी होते होते वहां महीनों बीत गए। सभी आनंद में प्रेम से रह रहे थे। देखिए ऐसा भी मत सोचना कि जैसे आज राम विवाह कर घर लौटे, कल वन को चले गए। नहीं, ना कल गए ना परसों, अयोध्या में रहे वर्षों, बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है कि राजा दशरथ का दरबार लगा हुआ है, सभी दरबारी बैठे हैं, मंत्रिमंडल में सुसज्जित है। एक और भगवान राम भी एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए शोभा दे रहे हैं। राजा दशरथ बैठे हुए अपने संपूर्ण दरबार का दर्शन कर रहे हैं। आज अचानक राजा के मन में आया तो उठा करके शीशा देखने लगे। राज दरबार में बैठकर शीशा देखने लगे। देखो एक बात और है, शीशा जैसा दुनिया में कोई मित्र नहीं है और शीशे जैसा कोई शत्रु भी नहीं है। हाँ, शीशा ऐसा मित्र है कि वो आपको आपकी असलियत बताता है, आपकी असलियत बताता है। शीशे जैसा कोई मित्र नहीं है, आपकी सच्चाई आपको दिखाता है। कितना भी कड़वा हो लेकिन वो दिखाएगा जरूर। जैसे मान लीजिए कि आपके चेहरे पर कोई काला निशान है और वो आपको देखने में बड़ा बुरा लगता है। शीशा देखिए और जब उसे देखेंगे आप तो आपको बुरा लगेगा। तो आप 50,000 की गड्ढी शीशे को दीजिए रिश्वत में कि मित्र शीशा ये पैसा हमसे ले लीजिए
लेकिन ये काला निशान मुझे ना दिखाइए। मानेगा? मानेगा नहीं। वो आपकी दी हुई रिश्वत आपके हाथों तुरंत आपकी ओर वापस करता है, आपकी ओर वापस करता है कि भैया ये पैसे आप रख लीजिए, ये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं, ये निशान तुम्हें हम जरूर दिखाएंगे ताकि आप अपनी असलियत को पहचान सकें। बोलो हाँ या ना? तो आज राजा दशरथ के मन में विचार आया, तो राज दरबार में उठा करके शीशा देखने लगे। जिस समय वो शीशा अपने चेहरे में मुंह के सामने किया तो राजा ने क्या देखा कि राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। जिस समय वो शीशा सामने किया तो राजा ने क्या देखा कि श्रवण समीप भयेष्ठ केशा, कान के पास बाल सफेद हो गए हैं, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि मनः जरठपन अस उपदेश, ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापा उपदेश दे रहा है, मंत्र दे रहा है कि अब अपनी तैयारी करो, समय नजदीक आ रहा है। देखो ये सब काल देवता की नोटिशें हैं, तुम नोट करो चाहे ना करो। एक आदमी को एक काल देवता मिल गया, तो पूछने लगा तुम कौन हो? बोले हम काल। काल का नाम सुना चौंक पड़े। काल? बोले हाँ। काम? बोले दुनिया को मारना मेरा काम है। बोले सभी को मार डालते हो? बोले हाँ। बोले तो जब सभी को मारते हो तो हमारे ऊपर भी किसी दिन कृपा करोगे? नहीं, हमें भी मारोगे? बोले तुमसे क्या कोई नातेदारी है, मारना तो मेरा काम ही है। जिस दिन समय आएगा मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो कहने लगा महाराज आप किसी को मरने से पहले मिलते तो है नहीं, आज हमारी आपकी मुलाकात हो गई है, तो कुछ तो इस मुलाकात की लज्जा रखिए, कुछ तो रियायत करो। तो काल देवता बोले देखो रियायत नाम की चीज तो हमारे यहाँ है नहीं, पैदा नहीं होती, रियायत कोई नहीं। रियायत इतनी जरूर करूंगा इस मुलाकात की लाज हम इतनी रखेंगे, देखो लेने तो तुमको हम जरूर आएंगे और ले भी जाएंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन इतना करेंगे कि हम तुमको ले जाने से पहले यानी मारने से पहले 3 चिट्ठी तुम्हारे पास भेज देंगे, तुम तैयार हो जाना। अरे बोला महाराज बहुत बड़ी कृपा है, एक काफी है, तुम 3 भेज दोगे ये तो बहुत अच्छी बात है। चले गए। एक दिन ऐसा हुआ कि काल देवता पहुंच गए लेने, बोले चलो भाई तैयारी करो। बोला हमने तो कोई तैयारी ही नहीं किया। बोले तो क्यों नहीं तैयारी किया? बोले करता कैसे? तुमने कहा था कि हम 3 नोटिस भेज देंगे और तुमने एक भी नहीं भेजा। काल देवता बोले बिल्कुल नहीं, समय समय पर हमने 3 वार्निंग तुमको दिया, 3 बार नोटिस दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? बोले कैसे कब भेजा? बोले पहला नोटिस ये भेजा कि तुम्हारे बाल सफेद हुए, तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि अब हमारा समय करीब आ रहा है, तैयार हो जाना चाहिए था। दूसरा नोटिस मैंने ये भेजा कि आंखों में दिखाई कम देने लगा, नजर कमजोर हो गई, तब तो समझ लेना चाहिए था कि जब कुछ दिखाई ही नहीं देता है तो करने को बाकी क्या रहा, तैयार हो जाना चाहिए था। तीसरा नोटिस मैंने भेजा
कि कानों में सुनाई भी नहीं देने लगा, तब तक तुम्हें बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए था कि जब दिखाई भी नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है, बाल भी सफेद हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, तब तो समझ लेना चाहिए कि मरना ही होगा। अब नहीं तैयार हुए तो हम क्या करें? काजल का लेकर चले गए। लेकिन अब क्या होता है? अब तो आदमी जब काल देवता का नोटिस आता है तो आदमी उसे फाड़ के फेंक देता है। बाल सफेद हुए तो कलर कर लिया, सफेद है ना, लाइट कमजोर हुई, आई साइट वीक हुई, चश्मा लगा लिया, झंझट खत्म। कान कमजोर हुए, माइक फिट कर लिया कान में, आराम से, कोई झंझट नहीं। कान देवता आए, बोले नोटिस, बोले नोटिस काहे का नोटिस? बाल सब काले हैं, आंखों में चश्मा लगा है, मैं तुम्हारा एक एक रुआ गिन सकता हूँ। कानों में मशीन लगा रखी है, तुम जो बोलो मुझे सुनाई देता है, काहे का नोटिस? अब आदमी मानता है। लेकिन हाँ हाँ हाँ, ये सोनाली विद्या की ओर से 20 मुद्राएं अर्पण है, कल्याण 50 मुद्राएं अर्पण है, कल्याण हो, मंगल कामना, विद्या के में भरत खजाना रहे के मैं पाओ। तो राजा दशरथ ने देखा कि कान के पास बाल सफेद हुए हैं, लगता है बुढ़ापा उपदेश दे रहा है, मंत्र दे रहा है। देखो